हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के प्री क्योर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं पिछले वीक के, उनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास मनोदर्पण है। मनोदर्पण एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया रिसेंटली गवर्नमेंट ने टू कीप अप विद द साइकोलॉजिकल या मेंटल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक। सो हुआ क्या कि मार्च ऑनवर्ड्स जो स्कूल्स दे वर शट एंड उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती रही, लेकिन जो स्कूल के एटमॉस्फेयर है बच्चे काफ़ी टाइम से वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे एंड दे आर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द होम, है ना। तो इससे क्या, उसके बाद एक और डेवलपमेंट क्या हुई कि पहले कुछ टाइम तक जो कुछ बच्चों के बोर्ड्स वगैरह थे तो बोर्ड्स दे वर कैंसल्ड फॉर सम टाइम, डिलेड, एंड उसके बाद अब दोबारा से अनाउंसमेंट हो गई। तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेस का माहौल बन गया बच्चे एंड उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये जो काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च किया है। तो इसको मल्टीपल तरीक़ों से एक्सेस किया जा सकता है, जैसे वेबसाइट है, टोल फ्री हेल्पलाइन है, नेशनल डायरेक्टरी है काउंसलर्स की, एंड उनसे इंटरैक्टिव चैट के थ्रू भी ये जो हेल्प है, साइकोलॉजिकल हेल्प, वो ली जा सकती है। एक और इसमें चीज़ देखी गई इस पूरे टाइम पीरियड में कि जो बच्चे थे दे वर मोर बिजी प्लेइंग गेम्स, या लगा लीजिए आपके फ़ोन्स पर उनमें बिज़ी रहे। तो उससे क्या है कि उनका जो मेंटल वेलबींग उस तरीके से एड्रेस नहीं हो पा रही। कितने बच्चों ने ऐसे, कुछ केसेस भी आए थे चंडीगढ़ का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पर एक बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा पैसों से एक पबजी गेम में इन्वेस्ट कर दिया था, है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, उन मेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए मनोदर्पण नाम का ये जो प्लेटफॉर्म है लॉन्च किया गया है। इससे एक और चीज़ भी एसोसिएटेड है, दैट इज़ द सर्केडियन रिदम। तो जैसे हम धूप की अगर अहमियत समझें या डे एंड नाइट की अहमियत समझें, तो हमारी बॉडी भी अकॉर्डिंगली ही, व्हेन यू आर एक्सपोज टू सनलाइट, तो जो हार्मोन्स हैं, जो कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में, जिसके थ्रू आपका जो स्लीप वेकअप साइकिल है वो कंट्रोल किया जाता है। तो इतने टाइम से व्हेन द चिल्ड्रन, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस, दे वर कन्फाइंड टू होम्स, तो उससे क्या हुआ कि जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो चुका है एंड इससे इंसोम्निया, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें भी आ सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम को एग्रेवेट होने से पहले एड्रेस करने के लिए मनोदर्पण को लॉन्च किया गया है। तो इसीलिए जो आपकी फ़िज़िकल वेल बीइंग है उसके साथ अब मेंटल वेल बीइंग पर भी जो हमें काम करना इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया की बात करते हैं। सो हमारे यहाँ पर जो कुछ ग्रुप्स थे, फॉर एग्जांपल द पेंडेमिक वर्कर्स, सेक्स वर्कर्स, ट्रांस पर्सन्स, गे एंड बाइसेक्सुअल मैन एक्सेट्रा, एंड इवन ड्रग यूजर्स एंड पीपल लिविंग विद HIV, तो उन सब ने एक पिटिशन डाली है टू द ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया, प्रोटेस्ट करते हुए कि जो गवर्नमेंट है इंडिया में एंड जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं कोविड-19 के चलते हुए उनके तक रिलीफ मेजर्स नहीं पहुंचा रहे। तो इन सब लोगों की जो कंप्लेंट है वो क्या है कि कोविड-19 में उनकी जो जॉब्स हैं वो चली गई एंड इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सस्टेन देयर सेल्फ। ठीक है जी। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनको की पॉपुलेशंस भी बोला जाता है इस फंड के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है जी। सो ये जो ग्लोबल फंड है वो क्या है वो देख लेते हैं हम। एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एंड पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप लगा लीजिए ग्रांट्स, लोन्स एक्सेट्रा वो एक्सटेंड करती है। इनके साथ साथ एडिशनल रिसोर्सेज में भी इन्वेस्ट करती है ताकि जो एपिडेमिक्स जैसे HIV, एड्स है, TB एंड मलेरिया है, उन सब लोगों को सपोर्ट कर सके। एंड जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एक आपको बताना है कमेंट्स में वो कौन सा गोल है जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, तो उसमें उसको भी हमने अचीव करना है। तो उस डायरेक्शन में भी हम बढ़ें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काम करती है। जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, एक फाइनेंसिंग मैकेनिज़्म है। तो इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट करती है आपके देश की गवर्नमेंट या फिर NGO या फिर जो लोग एसोसिएटेड हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। सो डायरेक्टली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इम्प्लीमेंटिंग में काम नहीं करती, ये सिर्फ पैसा प्रोवाइड करती है। एंड अगर हम 2019 तक का डेटा देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ 41.6 बिलियन, क्लोज टू 42 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो डिस्पर्स किए हैं टू हेल्प पीपल जो अफेक्टेड हैं एड्स, TB एंड मलेरिया से। ठीक है जी। तो आई होप आपको इन
इंडिविजुअली इन डिजीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी। अगर नहीं है तो प्लीज़ ट्राई टू गूगल इट, और अदरवाइज़ हमारे पिछले कुछ वीडियोस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, या फिर हम इन फ्यूचर भी एड्रेस करते रहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ये तो काफ़ी प्राइम डिजीज़ हैं। रोज़ इनसे रिलेटेड कोई ना कोई रिपोर्ट आती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आती है, तो इन डिजीज़ के बारे में तो जितनी लेफ़्ट राइट इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, दैट आई वुड रिकमेंड यू शुड डू। ठीक है, इसके बाद सेरो प्रेवलेंस स्टडी की बात करते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जून एंड में ये जो सर्वे है इसको स्टार्ट किया था अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो सेरो जो प्रिवेलेंस स्टडी है या सर्वे है, इसका काम क्या था कि इन्होंने ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करके इनका आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो है उनको टेस्ट करना था, एंड इनफैक्ट जो आपका कोविड कवच एलिसा है, ये टेस्टिंग किट के थ्रू हम जो ब्लड सैंपल्स की जांच कर रहे थे। ठीक है, तो इन टेस्ट्स की कुछ ऑब्जर्वेशंस आई। टेस्ट की ऑब्जर्वेशन क्या कह रही थी कि काफ़ी बड़ा नंबर है हमारे पास जो कि एसिम्प्टोमेटिक है, यानी हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, लेकिन वो उसके सिम्टम्स नहीं दिखा रहे। ठीक है, एंड 23.5% के अराउंड जो लोग हैं दे आर अफेक्टेड इन दिल्ली, एंड ऑल्सो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जैसे फिज़िकल डिस्टेंसिंग एंड आपका फेस की कवरिंग हो गई या हैंड हाइजीन हो गई, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इन फ्यूचर हेल्प कर सकती हैं हमें टू फाइट विद दिस वायरस। सो सेरो प्रेवलेंस स्टडी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं उनको चेक करते हैं। अगर तो ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं कोविड-19 के अगेंस्ट, इसका मतलब द पर्सन वॉज सम टाइम बैक इन्फेक्टेड बाय कोविड-19। ठीक है जी, तो कोविड कवच एलिसा की अगर हम बात करें, ये इंडिया की पहली इंडिजिनस एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने बनाया था। एंड एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? एलिसा इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये एक एंटीबॉडी टेस्ट है विच टेस्ट द एंटीबॉडीज़ थ्रू ब्लड। ठीक है, तो वेरियस तरीके हैं एंटीबॉडीज़ को भी टेस्ट करने के। फॉर एग्जांपल हम एक स्वॉर्म टेस्ट भी करते थे, है ना, स्वैब लेके। ओके, सो WHO का क्या कहना है? WHO सेज दैट एलिसा इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट। अदरवाइज ना हम एक RT-PCR टेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो हमें क्या बताता है? वो हमें एक्चुअल जो डिटेल देता है कि किस हद तक जो डिजीज़ है वो फैल चुका है। एलिसा टेस्ट के थ्रू हमें सिर्फ एक इंडिकेशन मिल रही है कि वेदर द पर्सन वॉज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ और नॉट। एंड अगर एंटीबॉडीज़ एक स्पेसिफिक लिमिट से नीचे तक बने, यानी इतने हाई नंबर में नहीं बने, तो उसमें वो डिटेक्ट भी नहीं होते। तो दिस इज़ मोर कि हमें ग्राउंड रियलिटी का पता चल जाए। तो दैट इज़ वाई ये एक रैपिड एंड सेंसिटिव टेस्ट है जो कि हमें पर डे बेसिस पर ही जो सैम्पल्स को टेस्ट करके रिजल्ट दे देता है। तो इससे हम एक आइडिया ले रहे थे कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट कैसे हो रहा था दिल्ली में। एंड अब जो कुछ हमें न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि इन फ्यूचर हम ऑल ओवर इंडिया भी इसको शायद कंडक्ट करेंगे। ठीक है जी, एंड इसके बाद है कोविड-19 एंड विंटर्स से रिलेटेड एक स्टडी की गई है IIT भुवनेश्वर एंड एम्स भुवनेश्वर के द्वारा। तो उनका कहना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा, इट इज़ मोर लाइकली कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएं। तो लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी से जो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ है वो फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं। ये जो दो टेम्परेचर कंडीशंस हैं, लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, इनसे क्या होगा कि डिजीज़ के स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कितने ज़्यादा? जो स्टडी बोल रही है वो कह रही है कि ऑलमोस्ट 1:1 की प्रपोर्शन में ही चीज़ें होंगी। अगर 1 डिग्री, जैसे इनका कहना है कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से 0.99 यानी ऑलमोस्ट 1% डिक्रीज़ हुआ कोविड-19 के केसेस में। एंड डबलिंग टाइम से रिलेटेड भी हमारे पास ऐसा ही डेटा था कि 1 डिग्री राइज जब हुआ टेम्परेचर में तो 1.13 डेज़ स्लो हो गए जो केसेस डबल होना। तो हो सकता है कि इसके कॉन्ट्ररी जब टेम्परेचर्स डिक्रीज़ करेंगे तो उल्टा भी हमें देखने को मिल जाए। ठीक है जी, ओके। इसके बाद द रेस्पिरेटरी वायरल पेंडेमिक्स जैसे SARS-CoV-2 हो गया एंड जो आपका इन्फ्लुएंजा H1N1 है ना, तो ये सब जो है इनमें भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया था इनके डायनामिक्स को भी डिसाइड करने में। तो उसी से एक्स्ट्रापोलेट करके एंड इस स्टडी के माध्यम से हमें जो इंडिकेशंस हैं वो यही मिल रही हैं। तो इनसे
अब इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए व्हाट द गवर्नमेंट शुड बी डूइंग, तो ये स्टडी ने वो भी रिकमेंड किया है। इन्होंने बोला है कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उससे, लेकिन हम ये जो स्टडी के फिगर्स हैं इनको चैलेंज कर पाएंगे अगर हम एडिक्वेट मास्किंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एक्सेट्रा ये सब मेंटेन करके रखें। एंड होपफुली हम ये प्रे भी कर रहे हैं कि एक हर्ड इम्यूनिटी भी अगर डेवलप हो जाए तो हो सकता है इन केसेस पर लगाम लग जाए, अदरवाइज दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड फार-फेच्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ऑन दिस सैड एंड येट इंस्पिरेशनल नोट, लेट अस एंड दिस video. And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है, जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021, एंड ऑप्शनल के 2 हमारे पास कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM एसए एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सोल्यूशंस या विदाउट वीडियो सोल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द day. Thank you for watching.